इजरायली बर्बरियत को रोकने के लिए अरब टास्क फोर्स तश्कील दी जाए। जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाना होगा। इकदाम न किए तो तारीख माफ नहीं करेगी। अगर हमने इत्तेहाद नहीं किया तो इसराइल इंसानियत के खिलाफ इसी तरह इकदाम करता रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दोहा में अरब इत्तेहाद हंगामी इजलास से खिताब। कहा, कतर पर हमला मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों को सबूताज करने के लिए किया गया। कतरी बहन भाइयों के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती करते हैं। इसराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। गजा में फौरी तौर पर जंग बंदी करवाई जाए। फ़लस्तीनियों की रिहाई और मग़वियों की बाजियाबी के लिए काविशें की जाएं। कतर में इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद हो गई। दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास में मुस्लिम ममालिक के सरबराहान ने कहा, इसराइल ने तमाम रेड लाइन्स क्रॉस कर ली हैं। कतर पर इसराइली हमले का जवाब वाज़ेह और फैसला कुन होना चाहिए। इस्लामी ममालिक के सरबराही इजलास का मुतफ़िका एलामिया जारी। इसराइली जारियत और उसके जंगी जराइम की शदीद अल्फाज में मजम्मत। एलामिया में तमाम ममालिक से इसराइल को असलहा की फराहमी मुअत्तल करने की अपील करते हुए अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात पर नज़रसानी का मुतालबा किया गया है। ग्रेटर इसराइल आलमी अमन के लिए खतरा है। नेतन्याहू ने तमाम हदें पार कर दी। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद का अरब इस्लामी समिट से खिताब। कहा कि इसराइल को ये जान लेना चाहिए कि फ़लस्तीनियों की हिमायत से पीछे नहीं हटेंगे। गजा में जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात। फील्ड मार्शल भी मौजूद थे। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान, फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, ताजिकिस्तान और मिस्र के सदूर, मलेशिया के वज़ीर आज़म से भी मुलाकातें। शहबाज शरीफ से फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास गर्मजोशी से मिले। भारत ने जेंटलमैन खेल को कर दिया दागदार। पाकिस्तान का मैच रेफरी तब्दील करने तक एशिया कप के मजीद मैचेस खेलने से इनकार। मैच रेफरी के जानिबदार रवैये पर पीसीबी का एहतजाज। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को टूर्नामेंट से हटाने का मुतालबा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी और एमसीसी को खत लिख दिया, सख्त मौक़िफ़ अपनाया। पाक भारत मैच के दौरान मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट के रवैये पर सवाल उठा दिया। कहा, एंडी पाई का रवैया स्पिरिट ऑफ गेम और एमसीसी कवानीन के मुनाफी था। उन्होंने पाकिस्तानी कप्तान को हाथ में लाने से रोका। पीसीबी ने आईसीसी को खत लिखने में देर करने पर पीसीबी ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहला को मुअत्तल कर दिया। मैच रेफरी ने पाक भारत मैच में आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट और एमसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। क्रिकेट की स्पिरिट के बरक्स रवैया अपनाया, लिहाजा इन्हें फौरी तौर पर हटाया जाए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का ट्वीट। वाज़ेह किया कि मेरे लिए अपने मुल्क की इज्जत और वक़ार से बढ़कर कुछ नहीं। भारत क्रिकेट को किस नहज पर ले आया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एशिया कप के मैच में भारतीय खिलाड़ियों के नामुनासिब रवैये पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट किया कि हालिया तनाज़े में भारत को जिस खिफ़त और आलमी सतह पर रुसवाई का सामना करना पड़ा, उसकी तलाफ़ी इस तरह की घटिया और हकीर कोशिशों के जरिए मुमकिन नहीं। पाक फौज के हाथों लगने वाले जख्म, ताकतवर राफेल समेत भारतीय फ़ज़ाइया के जहाज़ों का नुकसान इस तरह के सस्ते ड्रामों से मुंदमिल नहीं होगा। पानी है, सारी फसलें, ज़मीनें और माल मवेशी सारे फंसे हुए हैं। अपनी आप मदद कर रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट की वजह से कुछ भी नहीं मिल रहा है, सहूलत वगैरह कुछ भी नहीं है। हमारे गांव के चारों तरफ से पानी आ गया है। हमारी फसलें डूब गई हैं, उसी के साथ हमारा स्कूल डूब गया है। अभी हमने स्कूल का साजो सामान बाहर निकाला है। सिंध और पंजाब में सैलाब से तबाही। पंजाब को 500 अरब रुपए का नुकसान, लाखों एकड़ अराजी तबाह, 45 लाख अफराद मुतासिर। सिंध में सूरत हाल तशवीशनाक। कच्चे के 80% इलाके ज़ेर आब। कनकोट, उबाड़ो, नौशेरो फिरोज और घोटकी में दर्जनों देहात डूब गए। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी कर रहे हैं। गुड्डू बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, जबकि दरियाए सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। नौशेरो फिरोज से 3,50,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। देहात डूबने से फसलें भी मुतासर।
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की और तेज़ बारिश का इम्कान। बालाई इलाकों में रवा हफ्ते तेज़ हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश होगी। मगरबी हवाओं का सिलसिला शुमाली इलाकों में दाखिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा, दीर, चित्राल, स्वात, कोहिस्तान समेत मुल्हिका इलाकों में 19 सितंबर तक बारिश मुतवक्के है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। कराची में भी बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। तनकीद और दावे करना आसान होता है, लेकिन काम करना मुश्किल। काम करने के लिए बिस्तरों से निकलकर मैदान में आना होता है। जब तनकीद सुनती हूँ तो हैरान होती हूँ। कश्ती पर निकली तो कहा गया डूब सकती थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मियांवाली में खिताब। वज़ीर आला बाहर निकले तो सबको काम करना पड़ता है। बाकी सूबों में न सीएम काम करता है न सिस्टम काम करता है। कहते हैं इमदाद क्यों नहीं मांगते। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, हाथ नहीं फैलाऊंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। 31 खारिजी दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 13 और 14 सितंबर को खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारिजी दहशतगर्दों के खिलाफ 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां की। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि बन्नू में 17 खारिजी दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की सदारत में हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद बरकरार रखने का फैसला मुल्क में मौजूदा मौशी सूरत हाल को देखते हुए किया गया। सैलाब के बायस बड़े पैमाने पर फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। फैसला कर लिया, काम करेंगे और उसके नताइज भी दिखाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं शाहरा भुट्टो पर काम शुरू होने पर कहा गया कि ये बन नहीं सकती। शाहरा मुकम्मल हुई तो आवाज़ें आई, सूरत हाल बेहतर नहीं, सफ़र ना किया जाए। दर हकीकत सड़क पर दिन रात गाड़ियाँ चल रही हैं। जहाँ काम चल रहा है वहाँ प्रोपेगेंडा किया गया। 48 घंटे में केनाल की मरम्मत की। हब केनाल फाल है, अब किसी ने वीडियो तक नहीं बनाई। कहीं अरब को खरब बना दिया, कहीं कुछ का कुछ कर दिया। सरकारी इदारों की ऑडिट रिपोर्ट्स गलतियों से भरपूर है। ऑडिटर जनरल ऑफिस की जानिब से एतराफ़ सामने आ गया। 4858 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में जगह जगह गलतियां हैं। इब्तदाई रिपोर्ट में 375 ट्रिलियन रुपए की बेज़ाब्तगी दिखाई गई थी, जबकि नज़रसानी शुदा रिपोर्ट में असल रकम 9.76 ट्रिलियन रुपए है। कराची में लांढी अस्पताल चुरंगी के करीब ट्रैफिक हादसा। वाटर टैंकर की टक्कर से मां बेटा जाँ बहाक, दूसरा बेटा जख्मी हो गया। टैंकर ड्राइवर जाए हादसा से फरार हो गया। पुलिस ने टैंकर कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। कराची कयूमाबाद जिनसी स्कैंडल के मुलजिम शब्बीर तनौली के खिलाफ मजीद 3 पर्चे कट गए। एक लड़के और 2 लड़कियों से ज्यादती की अलग अलग FIR दर्ज। मुकदमात की तादाद 6 हो गई। मुलजिम 9 साल से कम उम्र बच्चियों को निशाना बना रहा था। 350 नाज़िबा तस्वीर और वीडियोस मिली। एशिया कप के 2 मैचेस का फैसला। UAE ने ओमान और श्रीलंका ने हांगकांग को शिकस्त दे दी। अबूधाबी में खेले गए मैच में ओमान की टीम 173 रन की ताकुब में 130 रन बनाकर ढेर हो गई। UAE के कप्तान मोहम्मद वसीम 69 रन बनाकर नुमाया रहे। दूसरे मैच में हांगकांग ने श्रीलंका को 149 रन का हदफ दिया। श्रीलंका ने हदफ 19वें ओवर में 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। और इंग्लिश प्रीमियर लीग के मौके लिवरपूल ने ब्रनले को दिलचस्प मुकाबले के बाद 1-0 से शिकस्त दे दी। मैच का वाहिद गोल मिस्री स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह ने आखिरी लम्हात में स्कोर किया। मैनचेस्टर सिटी की मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ 3-0 से कामयाबी। अर्लिंग हॉलैंड ने 2 और फोडेन ने 1 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।